वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक न्यूज काफी ट्रेंडिंग में बनी हुई है। न्यूज है कि फिर से लौट आया है दहशत का दूसरा नाम है लिट्टे चीफ प्रभाकरण। ठीक है, लिट्टे के चीफ थे प्रभाकरण, यानी कि ये जो एक आतंकी संगठन मैं बोल सकता हूँ, एक आतंकी संगठन था जिसने श्रीलंका में दहशत फैलाने का कार्य किया था। ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में दहशत फैलाने वाले जो प्रभाकरण है वो एक बार फिर से जिंदा होने का दावा किया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी मौत की खबर थी वो कहीं ना कहीं झूठी बताई गई है। ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रभाकरण जो है वो फिर से आने का दावा है। 2009 में हुआ था प्रभाकरण की मौत, ये बताया जा रहा था। और इसने जो है श्रीलंका के अंदर दहशत फैला दी थी। इनको सरकार के और इनके बीच में काफी मतभेद जो है चला था काफी समय तक। ठीक है ना। तो प्रभाकरण जिसकी दहशत में एक जमाना हुआ करता था जब श्रीलंका पूरी तरीके से मतलब पूरी दहशत में रहता था, कांप उठा था, है ना। और इसने भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या की साजिश किया। और एक बार फिर से ये सामने आए हैं। ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है, कई वकाया फिर से जिंदा हो गया है। ठीक है ना। और इनका पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। ठीक है। श्रीलंका को इन्होंने सालों तक दहलाकर रखा हुआ था, है ना। और आखिरी में क्यों एक अभी का जो न्यूज निकल कर आई है इनके ऊपर वो ये है कि एक तमिल नेता ने दावा करा है कि जिंदा है प्रभाकरण। एक तमिल नेता है जिन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया दोबारा से, और ये कह दिया कि भैया जो प्रभाकरण था ना वो अभी जिंदा है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये खबर कहां तक सच है और कहां तक झूठ है। क्या जिंदा है प्रभाकरण, पहले इसको समझेंगे। फिर बात करेंगे प्रभाकरण ने बनाया था एक संगठन, उसको जानेंगे कि क्या संगठन था, किस नाम से चलाया जाता था। राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे का हाथ बताया जाता था, तो क्या ये सही था या गलत था, इसको जानेंगे। श्रीलंका के अंदर 3 दशक तक इसका आतंक चला था। ठीक है। और अलग राज्य की ये मांग चाहता था, इसलिए ये सब करता रहता था। 2009 में ये मारा गया था, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को, इन सभी बातों को हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग ये मुद्दा है। चलिए इसके ऊपर पूरी विस्तार से बात करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इसकी स्टार्टिंग से समझते हैं। एलटीटीई यानी लिट्टे श्रीलंका का उग्रवादी एक संगठन है। ठीक है। जिसकी शुरुआत विल्लू पिल्लई प्रभाकरण ने करी थी। किसने करी थी? प्रभाकरण जो है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं मोटा भाई, इन्होंने करी थी। ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे का पूरा नाम है। ठीक है। क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे का पूरा नाम था। प्रभाकन जो था, इसने सैकड़ों हजारों लोगों को अपने साथ इसमें जोड़ा और धीरे धीरे यह संगठन बेहद ताकतवर बन गया था। आतंकी संगठन था जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से की पूरी तरह से अपने जड़ें जमा चुका था ये। ठीक है। करीब ये बताया जाता है कि करीब करीब 25 सालों तक इस संगठन ने ऐसी दहशत फैलाई कि श्रीलंका जो सरकार चल रही थी उस समय वो दहल गई थी। 32 देशों ने लिट्टे को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था उस समय। ठीक है। 32 देशों का कहना था कि जो लिट्टे का संगठन है वो एक आतंकी संगठन है। ठीक है। श्रीलंका में दहशत इसने फैलाकर रख दी थी। प्रभाकरण ने बनाया था एलटीटीई संगठन। इन लोगों की मांग थी कि अलग स्वतंत्र राज्य की। ठीक है। इनकी क्या मांग थी? अलग स्वतंत्र राज्य की। उत्तर पूर्वी इलाके में ज्यादातर तमिल थे, लेकिन बावजूद इसके इनका मानना था कि इनके साथ खास भेदभाव होता है, इसीलिए इन्होंने एक मांग कर दी कि भैया हमें एक अलग राज्य आप दे दो। सिहाली सिहली जाति के लोग इनके साथ अन्याय करते थे। ठीक है। कई छोटे मोटे संगठन भी लिट्टे के साथ जुड़े हुए थे। आए दिन श्रीलंका में आतंक की घटनाएं देखने को मिलती थी, खबरें सुनने को मिलती थी। करीब 3 दशक तक लिट्टे और श्रीलंका की सरकार के बीच संघर्ष चलता रहा। 3 दशकों तक, बहुत बड़ा है 3 दशक। ठीक है। दिन ब दिन लिट्टे और मजबूत होता जा रहा था और श्रीलंका की सरकार के लिए इससे संभालना मुश्किल होता जा रहा था, है ना। तो इनकी जो इन्होंने जो संगठन बनाया, उस संगठन ने जो मांग रखी वो ये रखी कि भैया आप हमें एक स्वतंत्र राज्य दे दीजिए।
ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि इनके साथ भेदभाव होता है। ये जो थे ये उत्तर पूर्वी इलाके में ज्यादातर तमिल थे, लेकिन इसके बावजूद इनका मानना था कि इनके साथ खास भेदभाव होता है। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे का हाथ बताया जाता है। क्या है ये मामला, इसको समझिए। श्रीलंका की सरकार ने इस मामले में भारत की मदद मांगी थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना के नाम से एक सेना भेजी। ठीक है, श्रीलंका के अंदर उस समय शांति सेना के नाम से एक सेना भेजी गई जिससे लिट्टे को समझाया जा सके। इसी दौरान करीबन 10,000 LTTE लड़ाके जो लड़के थे, माफ करेगा, जो लड़के थे वो मारे गए थे इस मामले में। माना जाता है कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे प्रभाकरण का ही हाथ बताया जाता था। लिट्टे ने ही तैयार की थी राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में खत्म करने की स्क्रिप्ट, और 1991 में तमिलनाडु में एक सुसाइड बॉम्ब में राजीव गांधी की उस समय हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो हमने मतलब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने इस मामले में दखल दिया, इस मामले में आए वो, क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश है वो हर किसी की मदद करता है। ठीक है ना, चाहे वो जो देश उससे मदद मांग रहा हो वो उसका विरोधी क्यों ना हो, वो उसकी भी मदद करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल तुर्की में अभी आप देख रहे हैं कि कितना जो है वहां पर भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ पड़ा है। ठीक है, हालांकि तुर्की हर मामले में हमारा जो है विरोधी में खड़ा रहता है। जैसे मामला हो 370 का, ठीक है, मामला हो जम्मू कश्मीर का, मामला हो पाकिस्तान को कभी धमकाने का, तो हर मामले में तुर्की जो था वो हमारे विरोध में खड़ा रहता था और हमको हमेशा जो है अलग रखता था। लेकिन अभी जब तुर्की पर बात आई है तो तुर्की का सबसे पहला हाथ निभाने गया भारत। ठीक है, और अब वो हमारा साथ भी दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उस समय भी कुछ ऐसी हुआ, लेकिन राजीव गांधी को अपनी हत्या जो है हो गई उनकी। श्रीलंका में 3 दशक तक था लिट्टी का आतंक। 90 के दशक में बताया जाता है कि संगठन ने श्रीलंका में खास आतंक फैलाया था। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे प्रेमदासा की हत्या भी लिट्टे ने ही करी थी। माना जाता है कि इसके अलावा कोलंबो एयरपोर्ट में बम ब्लास्ट, राष्ट्रपति चंद्रिका पर हमला, सेंट्रल बैंक को लूटना, श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण की हत्या लिट्टे की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। और लिट्टे को चला रहा था प्रभाकरण। ठीक है ना, तो इसने 3 दशक तक श्रीलंका की नाक में दम करके रखा हुआ था। ठीक है, होता क्या है, प्रभाकरण की अलग राज्य की मांग थी, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया। प्रभाकरण क्या चाहता था, जन्म इसका जो था वो 26 नवंबर 1954 को श्रीलंका के वाल्लावेट्टी थुरई में हुआ था। छात्र जीवन से ही श्रीलंका सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। तमिलों के साथ भेदभाव को लेकर इसकी शुरुआत शुरू हो गया था, विरोध करने लगा था ये। साल 1972 में प्रभाकरण ने तमिल न्यू टाइगर्स के नाम से एक संगठन बना दिया। मकसद वही था कि तमिलों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ना था। बाद में 1976 में इस संगठन को नया नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे दिया गया था। ठीक है ना, प्रभाकरण की जो अलग राज्य की मांग थी वो कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। इसको ऐसा लगता था कि तमिलों के साथ, जो वहां पर रहने वाले तमिल थे, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, ये चीजें थी। अब आते हैं, पुष्टि करी गई थी कि 2009 में ये व्यक्ति मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हुआ क्या है, 26 साल तक प्रभाकरण लगातार श्रीलंका की सरकार से संघर्ष करता रहा। साल 2009 में आखिरकार सरकार का प्रभाकरण को मारने में कामयाबी मिली और इसके बाद ही लिट्टी के आतंक भी खत्म हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर प्रभाकरण के जिंदा होने की खबर आ रही है। तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेता है पाझा नेदुमारन। कौन है? पाझा नेदुमारन। इन्होंने दावा किया है कि लिट्टी का चीफ प्रभाकरण जिंदा है और वह जल्दी सामने आएगा। हालांकि श्रीलंका ने इन दावों को बेबुनियादी बताया है और कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि प्रभाकरण 1 मई 2009 को मारा जा चुका है और इसका डीएनए से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि प्रभाकरण इस दुनिया में 2009 से ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नेता का ये मानना है कि नहीं, ये अभी जिंदा है और जल्द ही ये बाहर आएगा। अब ये बाहर आता है, ये नेता की न्यूज सही निकलती है या श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की बात, ये देखने वाली होगी। लेकिन अभी ये मुद्दा काफी गर्म था। क्या था ये पूरा मामला, मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो इसके बाद भी तो आप मुझे
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आंसर मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज्यादा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे आपसे।